कौन सी बातें हमें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए? आप विद्यार्थी हो तो भविष्य का लक्ष्य गुप्त रखो। आप कहीं जा रहे हो तो गंतव्य गुप्त रखो। यहाँ तक कि बेटा बेटी की परीक्षा का केंद्र शहर और गांव से दूर हो तो किसी को मत बताओ। अपनी सैलरी किसी से ना बताओ, इसे हमेशा गुप्त रखो। आपकी नौकरी खुफिया ब्यूरो में हो तो इसे गुप्त रखो। कहीं पर नौकरी या इंटरव्यू देना है तो इस बात को पड़ोसी और दोस्तों से गुप्त रखो। चयनित हो जाने पर भी तब तक ना बताओ जब तक ज्वाइन ना कर लो। आपकी शादी होनी हो तो ससुराल का पता शादी तक गुप्त रखो। घर में कहीं सी धन की प्राप्ति हुई हो तो गुप्त रखो। बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम गुप्त रखो। संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो तो बात पुरुषों के मध्य ही रहनी चाहिए। यहाँ तक कि बहू को इस मामले से खुद को दूर रखना चाहिए, यानी जेठानी देवरानी का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बहन बेटी का रिश्ता तय हुआ हो तो रिश्ते की बात शादी होने तक गुप्त रखो। लड़की दिखाते वक्त पड़ोसन को मत बताओ। अचानक आ भी जाए तो उसे बहाना से लौटा दो। किसी गलती से बहन बेटी का गर्भ ठहर जाने पर उसका एबॉर्ट कराया हो तो इस बात को गुप्त रखो। बहन बेटी का कोई प्रेम प्रसंग खुल गया हो तो इसे गुप्त रखो। पति पत्नी का आपसी प्रेम संबंधी बातचीत या आपसी मन मुटाव की बातों को हमेशा गुप्त रखो। बेटा बिगड़ जाए या शराब जुआ खेलने लग जाए तो इस बात को गुप्त रखो। बेटा विदेश पढ़ने में गया हो तो विदेश का सही नाम और उसका पता गुप्त रखो। दुश्मन विदेश तक पीछा करते हैं। नई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो जब तक जरूरत ना हो तो किसी को मत बताओ। घर में ज्वेलरी आई हो तो खास तौर से काम वाली बाई के सामने लेकर मत बैठो। काम वाली बाई को सहेली मत समझो। लॉकर किस बैंक में है यह बात भी गुप्त रखो। इससे संबंधित सलाह भी बैंक मैनेजर के अलावा किसी से ना लो। मैनेजर की उपस्थिति में भी लॉकर खोलने से बचो। जब वह अपनी चाबी लगाकर हट जाए तब खोलिए। अपना मोबाइल नंबर केवल खास नजदीकी लोगों तक ही शेयर करिए, लेकिन क्रेडिट या डेबिट कार्ड का नंबर किसी से भी शेयर मत करिए। छोटे उम्र के बच्चे यानी 12 से 14 वर्ष के बच्चे स्कूल किस वाहन से आते जाते हैं यह बात भी गुप्त रखो। उनका वाहन अगर स्कूल द्वारा तय ना हो तो ड्राइवर का पूरा पता नोट रखो। कहीं भ्रमण पर कई दिन के लिए जाओ तो यह बात गुप्त रखो। किसी पड़ोसी को भी मत बताओ आप कब लौटेंगे। घर में किसी को अगर कोई अति गंभीर बीमारी हो तो गुप्त रखो। बच्चा फेल हो जाए तो इस बात को गुप्त रखो, वरना बात जाहिर होने का बच्चे के मानसिकता पर विपरीत असर पड़ेगा। शादी हो जाने पर पिछले प्रेम प्रसंग बताने की जरूरत नहीं। आपने सुहागरात में ही अपनी पोल खोल दो तो इसका आगे जाकर गंभीर परिणाम होंगे और हमेशा ताने सुनने को मिलेंगे। किसी से कर्ज या उधार लेने की बात किसी को ना बताओ। पति के घर की बातें कभी मायके वालों को ना बताओ। किसी गरीब को दिए गए दान की बात उजागर ना करो। बुजुर्गों की लिखी गई वसीयत अपने तक ही सीमित रखें और इस बात को बहुत नजदीकी वकील के अलावा किसी को ना बताएं। कई बार नजदीकी रिश्तेदार से किसी का कोई अवैध संबंध बन जाए या नजदीकी रिश्तेदार जैसे बहनोई विशेष रूप से
कोई अनैतिक कार्य कर बैठे तो रिश्तेदार से जो भी करना हो करिए, मगर ये बात घर परिवार से बाहर नहीं जानी चाहिए। पुरानी कहावत है कि पति पत्नी को भी एक दूसरे के समक्ष पूरी तरह एक्सपोज नहीं होना चाहिए। मतलब समझे। जमाना बड़ा खराब है मित्रों, जरा अलर्ट होकर रहो। कई कांड हो चुके जिनमें एक दोस्त ने दूसरे के जीवन लीला ही समाप्त कर दी। आजकल दोस्तों के साथ खाते पीते वक्त सतर्क रहिए। कभी कभी एक दोस्त दूसरे दोस्त का दुश्मन बन जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए शिक्षाप्रद हुई हो। मेरी मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए हमारी स्टोरी सोच चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।